हाय गाइस। सो ये द हिंदू का एक फ्रंट पेज में एक छोटा सा न्यूज़ है जो बिगनर्स के लिए ये वाला है। इसमें काफ़ी कुछ सीखने को मिल सकता है गाइस। इसको आज देखते हैं। देखिए, सबसे पहले हेडलाइंस को देखते हैं गाइस। हेडलाइंस समझना बहुत ज़रूरी है। जैसे यहाँ लिखा है कि 25 चार्ड टू डेथ। अब यहीं पे बंदे फंस जाते हैं कि यहाँ पर ये सेकेंड फॉर्म है या थर्ड फॉर्म है तो क्या मतलब है। एज बस कैचेज फायर। अब यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट का भी इस्तेमाल है, तो कहीं पर थर्ड फॉर्म है, कहीं पर प्रेजेंट इंडेफिनिट है। और नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे। तो जब भी यहाँ पर ऐसे दिखाई दे कि जैसे 25 चार्ड लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि 25 लोग झुलस गए। दे गॉट चार्ज। चार्ड, चार का मतलब होता है झुलस जाना, चार मतलब, तो दे गॉट चार्ड यानी कि वो झुलस गए। कब तक झुलस गए? इतना झुलस गए कि वो मर गए, टू डेथ। ये एक यूज होता है, मैं आपको सिखा देता हूँ। देखिए, जैसे हम किसी को बोलते हैं कि ही वॉज बीटन टू डेथ, ऐसे लिखा रहेगा। या कहीं लिखा होगा कि ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ, या ही वॉज, या शी, चलिए मान लीजिए कि ही वॉज शॉट टू डेथ। उसी तरीके से या तो ही वॉज चार्ड टू डेथ, यहाँ पर हम ऐसे भी कह सकते हैं ही गॉट चार्ड टू डेथ, ऐसा भी कह सकते हैं। इन सब का मतलब क्या होता है कि ही वॉज बीटन, उसे पीटा गया। अच्छा, पीटा गया तो कब तक पीटा गया? जब तक वो डेथ की अवस्था में नहीं पहुंच गया, यानी कि टू डेथ का मतलब कि उसके मौत तक पीट पीट के मार दिया गया। आम हिंदी में है कि उसे पीट पीट कर जान से मार दिया गया। ही वॉज स्टैब्ड टू डेथ, उसे चाकू मारा गया, और चाकू मारा गया, चाकू मार मार के उसे मार दिया गया, डेथ। ही वॉज शॉट टू डेथ, उसे गोली मारी गई और गोली की वजह से वो मर गया, यानी कि गोली मारकर जान से मार दिया गया। तो ही वॉज चार्ड टू डेथ, यानी कि उसको झुलसाया गया, या वो ही गॉट चार्ड, वो झुलस गया टू डेथ, डेथ तक। समझ गए आप? इस तरीके से यूज होता है। आई, तो ये भी हो गया कि 25 लोग झुलस गए और मर गए। बस कैचेस, कैचेस फायर है तो हम इसको समझेंगे कॉट फायर। प्रेजेंट इंडेफिनिट में दिखाया है कि बस में आग लग गई। कहां पर हुआ? ये नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे पे हुआ। अब आगे बढ़ते हुए देखते हैं। देखिए, यहां पर लिखा है कि 25 पीपल, कॉमा पे ध्यान दीजिए, इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन, और फिर यहां पर कॉमा है, डाइड। तो यानी कि जो 25 पीपल है दोस्तों, ये हमारा सब्जेक्ट है, और ये जो डाइड है ये हमारा वर्ब है, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि सब्जेक्ट वर्ब। 25 लोग मारे गए। यहाँ पर कॉमा लगाया है सब्जेक्ट के बगल में, और इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन। तो ये बहुत ज़्यादा यूज होता है न्यूज़पेपर में। इसको देख लेते हैं एक बार, अगर आप बिगिनर्स हैं तो फिर देख लीजिए। एक्चुअली ये इंक्लूडिंग, जैसे मैं बोलूँ कि 10 पीपल, 10 पीपल, एक मिनट स्पेलिंग गलत हो रहा है, 10 पीपल डाइड येस्टरडे, अगर मैंने ऐसा बोला, यानी कि 10 लोग कल मारे गए। अब मैं इसमें डाल रहा हूं कि 10 पीपल, एक कॉमा लगाया, यहां लगाया इंक्लूडिंग टू विमेन एंड अ चाइल्ड, फिर एक कॉमा लगाया, डाइड येस्टरडे। तो इसका क्या मतलब है? क्या 12 लोग हो गए फिर, या 14 लोग हो गए? जी नहीं, अभी भी वो 10 लोग ही है। 10 लोगों में कौन कौन शामिल है उनको मैं हाईलाइट करना चाह रहा हूं। 10 लोग मारे गए हैं, लेकिन उनमें कौन शामिल है? उनमें 2 महिलाएं हैं और 1 बच्चा है। तो ये हाईलाइट करने के लिए कि इस ग्रुप के अंदर कौन क्या है, अगर मैं हाईलाइट करूंगा तो मुझे इंक्लूड में आईएनजी लगाना पड़ेगा, इसको प्रेजेंट पार्टिसिपल बनाना पड़ेगा। समझ रहे आप? तब जाकर के हो जाएगा। चलिए आगे देखिए। तो यहाँ हो गया कि जो 25 लोग मारे गए हैं उसमें क्या है? इंक्लूडिंग 3 चिल्ड्रन, उसमें 3 बच्चे थे, एंड 8 अदर्स वर इंजर्ड, और वर इंजर्ड, अच्छा 8 लोग, 25 तो मारे गए और 8 घायल हो गए। यहाँ पर फिर वही आफ्टर लिखा हुआ कि आफ्टर अ प्राइवेट स्लीपर कोच बस दे वर ट्रैवलिंग इन। आफ्टर के बाद मैंने आपको बताया था कि पूरा का पूरा एक सेंटेंस आता है, चाहे एक्टिव हो चाहे पैसिव हो। तो किस चीज़ के बाद? अ प्राइवेट स्लीपर कोच बस, एक बस था जिसमें सोकर हम जा सकते, स्लीपर बस था,
उस बस को देवर ट्रैवलिंग इन, उनके अंदर वो ट्रैवल कर रहे थे, वो बस क्या है, कॉट फायर ऑन द नागपुर मुंबई एक्सप्रेस वे, उस बस में आग लग गई। देख रहे हैं, प्राइवेट स्लीपर कोच बस, इस पे ध्यान दीजिए, ये हमारा सब्जेक्ट है। अच्छा, कॉट फायर, ये जो कॉट है वर्ब है, ये जो बीच में देख रहे हैं ना कि दे वर ट्रैवलिंग इन, ये एक अलग जुमला है गाइस, सेंटेंस को समझिए आखिर वहां दे क्यों आया होगा। ये देखिए, ये जो आप दे से देख रहे हैं कि दे वर ट्रैवलिंग इन, इतना सा जो देख रहे हैं ना, ये एक अलग क्लॉज बीच में जोड़ दिया, इसको भी सीख लेते हैं। न्यूज़पेपर का स्टाइल ही अलग है, पकड़ में आ गया तो सब कुछ ओके है जी। आइए देखिए, जैसे मैं कहता हूं कि अ स्लीपर कोच बस कॉट फायर, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है कि भाई एक बस था, स्लीपर वाला बस था, उसमें आग लग गई, कोई दिक्कत नहीं है। बट मैं सेंटेंस कैसे लिख रहा हूं, क्या स्लीपर कोच बस दे वर ट्रैवलिंग इन कॉट फायर। अभी भी तो मेरा ये जो स्लीपर कोच बस है, ये मेरा सब्जेक्ट है, और ये जो है कॉट फायर, ये मेरा जो प्रेडिकेट वाला हिस्सा है, यानी कि ये मेरा कॉट क्या हो गया, वर्ब हो गया, तो सब्जेक्ट वर्ब मिल गया। ये बीच में क्या था, दे वर ट्रैवलिंग इन, ये जो आपका था ये एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन थी, यानी कि वो स्लीपर बस जिसमें वो ट्रैवल कर रहे थे, तो ये आपका कहीं ना कहीं एडजेक्टिव क्लॉज हो गया। समझ रहे हैं? आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि अ स्लीपर कोच बस इन विच, आप ऐसे भी कह सकते हैं इन विच they were traveling caught fire, ऐसे भी कह सकते हैं। कहने के आपके दो तरीके, तो ये ऐसे बीच बीच में ऐड किए जाते हैं गाइस, समझ गए? तो समझ में आ गया कि 25 लोग मारे गए, 8 लोग घायल हो गए, किस चीज़ के बाद, जब एक प्राइवेट कोच जिसके अंदर वो लोग सफ़र कर रहे थे उसमें आग लग गई। कहाँ पे लगी, तो नागपुर मुंबई एक्सप्रेसवे, जो कि कहाँ पर है, महाराष्ट्र के बुल्धाना डिस्ट्रिक्ट में है। कब हुआ, अर्ली मंडे सैटरडे के, सॉरी अर्ली क्या है, अर्ली ऑन सैटरडे, यानी कि सैटरडे के सुबह सुबह ये घटना घटी होगी। अब आगे देखिए, ये देखिए, द एक्सीडेंट टुक प्लेस एट 1:30 AM इन पिंपकालकुटा विलेज। ये आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। टुक प्लेस क्या है, एक फ्रेजल वर्ब बहुत यूज होता है, टेक प्लेस, तो टेक का सेकेंड फॉर्म टुक है, इसका मतलब होता है कोई चीज़ हो जाना, घटना घट जाना। तो ये दुर्घटना हो गई, कब हुई, 1:35 सुबह हुई। कहाँ पर हुई, तो ये लोकेशन आपको बता रहा है। अब देखिए यहाँ पर द ड्राइवर, एक कॉमा लगा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि हु लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द व्हील, फिर एक कॉमा लगा हुआ है, फर्स्ट हिट एन आयरन पोल। तो ये आपका ड्राइवर सब्जेक्ट है, यहाँ पर आप कलर चेंज करके देखिए, द ड्राइवर ये आपका सब्जेक्ट है, ये जो हिट है ये वर्ब है, यानी कि ये रहा सब्जेक्ट और ये पूरा का पूरा आपका प्रेडिकेट रहा, सेंटेंस आपका पूरा हो गया। लेकिन ये जो हु से दिखा रहा है ये क्या है, हु लॉस्ट कंट्रोल ऑफ द व्हील, इसको हम कहते हैं एडजेक्टिव क्लॉज, यानी कि एडजेक्टिव क्लॉज आपको आना चाहिए। कैसे यूज होता है देख लीजिए, अगर मैं ऐसे बोलूं कि इस सेंटेंस को पहले देख लीजिए कैसे लिखा है कि द ड्राइवर, सब्जेक्ट के तुरंत बाद उसने हु लगा दिया है, ओके। तो अगर मैं यहां पर बोल दूं कि द मैन स्लैप्ड अ शॉपकीपर, यानी कि उस आदमी ने एक दुकानदार को स्लैप कर दिया, शॉपकीपर। अब यहां पर मैं लिखता हूं द मैन, एक कॉमा लगाता हूं, यहां मैंने हु लगा दिया, द मैन हु was standing near the shop and talking to a girl slapped a shopkeeper। किसी शॉपकीपर को मैं द शॉपकीपर भी लिख सकता हूँ। तो
अब ये जो हु वाज स्टैंडिंग नियर द शॉप एंड टॉकिंग टू अ गर्ल, यहां तक जो आप देख रहे हैं ना, ये इस सब्जेक्ट के तुरंत बगल में आकर के क्या कर रहा है, ये बस एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दे रहा है। किसके बारे में दे रहा है? ये जो एंटीसीडेंट है ना, द मैन, इस मैन के बारे में कह रहा है। कौन सा आदमी? वही आदमी जो दुकान के पास खड़ा था और एक लड़की से बातें कर रहा था, उसने दुकानदार को चाटा मार दिया, एक दुकानदार को थप्पड़ मार दिया। समझ? आप यहाँ पर चलिए द कर दीजिए, ऐसा लगे कि किसी खास दुकानदार को मारा होगा तो मान लीजिए द कर दीजिए। तो इस तरीके से ये हु का इस्तेमाल हम करते हैं। अच्छा, कई बार कॉमा लगता है, कई बार कॉमा नहीं लगता। अगर कॉमा लग रहा है इसका मतलब कि कुछ खास नहीं इन्फॉर्मेशन हम दे भी सकते थे, नहीं भी दे सकते थे, नॉन इसेंशियल होता है। कॉमा नहीं भी लगा सकते और कॉमा लगा भी सकते हैं। अगर कॉमा आप नहीं लगाएंगे तब तो वो हु लगाना बहुत ज़रूरी था। आगे देखिए, छोटी छोटी इन्फॉर्मेशन बस मैं आपको दे रहा हूँ नए बच्चों के लिए। यहाँ देखिए क्या लिखा है, द बस देन ग्रेज्ड पास्ट द साइड वॉल। ग्रेज पास्ट का मतलब होता है कि ऐसे छिलता हुआ, ऐसे टच करता हुआ निकल गया। तो बस जो है वो छूता हुआ निकल गया साइड वॉल ऑफ द ब्रिज। कोई ब्रिज था, उसके साइड के वॉल से छूता हुआ निकल गया। हिट अ मीडियन, मीडियन मतलब फिर सेंटर को हिट किया होगा। ओवरटर्न्ड, बस पलट गई। एंड कॉट फायर, उसमें आग लग गई। बुल्धाना सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस सुनील कडास ने सेड, ऐसा पुलिस वालों ने कहा। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं लग रही है। और देखिए, "33 passengers were in the bus operated by विदर्भा ट्रैवल्स"। देखिए, तो 33 पैसेंजर्स वर इन द बस, यानी कि 33 पैसेंजर्स थे उसके अंदर, 33 पैसेंजर थे उस बस के अंदर। यहाँ जो आप देख रहे हैं ऑपरेटेड बाय, ये बहुत आता है, लेड बाय, कंडक्टेड बाय, ऑपरेटेड बाय, तो आ गया ना। ऑपरेटेड बाय विदर्भा ट्रैवल्स की वो बस जिसको हमेशा ऑपरेट किया जाता था ये विदर्भा ट्रैवल्स के द्वारा। अच्छा, फिर यहाँ पर कॉमा करके लिखा हुआ है विच वॉज ऑन इट्स वे फ्रॉम नागपुर टू पुणे। तो वो, अभी देखिए ये जो बस है, फिर इस बस के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है कि वो बस जो कहाँ से, नागपुर से पुणे जा रहा था। तो विच वॉज ऑन इट्स वे फ्रॉम नागपुर टू पुणे। तो आप देखिए कि ये नाउन है, इसके बगल में ये ऑपरेटेड बाय भी लगा दिया और यहाँ पर विच भी लगा दिया, यानी कि 33 पैसेंजर्स वर इन द बस ऑपरेटेड बाय विदर्भा, वो बस जिसको ऑपरेट किया गया या किया जाता था विदर्भा ट्रैवल्स के द्वारा, कॉमा, और वो बस जिसमें विच वॉज, जो कि नागपुर से पुणे जा रहा था। तो इतना बड़ा सेंटेंस देखिए कैसे बना दिया है, समझ रहे? ऐसे आपको सेंटेंस को समझना है गाइस। अब देखिए, द पैसेंजर्स वर ट्रैप्ड इनसाइड एज द बस ओवरटर्न। द पैसेंजर्स वर ट्रैप्ड, यानी कि वो ट्रैप्ड थे, पूरे वो हिल नहीं सकते थे, फंस गए थे, फंसे हुई अवस्था में थे। इनसाइड, अंदर, एज, क्योंकि द बस ओवरटर्न्ड, बस पलट गई। एंड केम टू रेस्ट ऑन इट्स लेफ्ट साइड, और पलटने के बाद जब केम टू रेस्ट का मतलब कि जब रुकी तो अपने लेफ्ट साइड पर थी वो, लेफ्ट साइड। विद द डोर बैरिड, बैरी का मतलब ऐसे तो दफनाना होता है, तो यहाँ पर डोर भी पूरा धंसा हुआ था, दब गया था, मतलब एक तरीके से अंदर दब गया था, तो कोई निकल नहीं सकता था। ये कहानी थी। द 8 सर्वाइवर्स इंक्लूडिंग द बस ड्राइवर, 8 लोग जो बच गए उनको सर्वाइवर्स कहते हैं। तो 8 सर्वाइवर्स, जिसके अंदर बस ड्राइवर भी है, एडिशनल ड्राइवर एंड हेल्पर है, आर इन हॉस्पिटल, वो लोग हॉस्पिटल में हैं। एंड देयर कंडीशन इज स्टेबल, कंडीशन उनकी सही है, स्टेबल है। दे escaped फ्रॉम द बस, वो बस से निकल गए। बाई ब्रेकिंग द ग्लास पैन्स, ये बाई के साथ वर्ब में ing काफी यूज होता है गाइस। देखिए, देखिए बाई होगा, यहां पर वर्ब होगा और इसमें ing लगा होगा। अगर मैं कहता हूं कि बाई बेगिंग, बाई बेगिंग, इसका मतलब होता है भीख मांग कर, भीख मांग कर। अगर मैं कहता हूं बाई टीचिंग, तो इसका मतलब क्या होगा, पढ़ा कर। अगर मैं कहता हूं कि बाई ब्रेकिंग, तो इसका मतलब होगा तोड़ कर। तो आपने ये करके कोई चीज कर दिया, मतलब ये
पीछे की कहानी है और रिजल्ट हमें दिखाना है। तो रिजल्ट ये है कि भाई वो बच गए, वो एस्केप हो गए। तो मैं बोलता हूँ कि वो बच गए, ये मेरा रिजल्ट है, बच गए ना, दे एस्केप्ड। बट ये बचने के लिए उन्होंने कौन सी एक्टिविटी की थी वो दिखाना हो तो बाई लगाइए, दे एस्केप्ड बाई ब्रेकिंग द ग्लास, यानी ग्लास तोड़ करके। ओके, उसने बहुत सारे पैसे इकट्ठे कर लिए, ये रिजल्ट है। ही कलेक्टेड अ लॉट ऑफ मनी, अ लॉट ऑफ मनी, क्या करके, बाई बेगिंग, भीख मांग करके। इस तरीके से बाई का इस्तेमाल होता है। ठीक है जी, तो यहां हो गया बाई ब्रेकिंग द ग्लास पेन्स, ग्लास विंडो को तोड़ करके, ऐसा पुलिस वाले ने कहा। अब है कि द पुलिस सस्पेक्ट द, देखिए पुलिस सस्पेक्ट, पुलिस का शक है कि एक्सीडेंट वाज ड्यू टू ह्यूमन एरर, आदमी की गलती के कारण एक्सीडेंट हुआ है। द ड्राइवर, यहाँ कॉमा है, यहाँ पर लिखा हुआ है दानिश शेख। तो मैंने आपको कई बार एपोजिशन सिखाया था, याद कीजिए कि यहाँ पर कॉमा होगा और एक और इन्फॉर्मेशन होगी तो समझ जाना कि इसके बारे में बता रहा है। तो ड्राइवर कौन, जिसका नाम है दानिश शेख, वुड हैव बीन फटीग्ड एंड डोज्ड ऑफ एट द व्हील। ये जो वुड हैव बीन देख रहे हो ना, ये वुड हैव बीन फटीग का क्या मतलब है, देखिएगा इसको भी सीख लीजिए। वुड हैव बीन में लोग कंफ्यूज होते हैं। वुड हैव बीन के दो मतलब होते हैं, एक तो ये होता है आपका कंडीशनल थर्ड का रिजल्ट दिखाता है। ओके, रिजल्ट दिखाता है, वो भी कैसा रिजल्ट दिखाएगा, या तो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा, तो स्टेट ऑफ बीइंग दिखाएगा, या ये पैसिव दिखाएगा। दो रिजल्ट ये दिखाता है। जैसे अगर मैं कहता हूं कि अगर तुमने उसे छुआ होता, इफ यू हैड टच्ड हर, तुम्हें पीट दिया गया होता, मैं पैसिव कर दूं, यू वुड हैव बीन बीटन। तो यहां पर मैंने जो पैसिव रिजल्ट दिखाया, जो मेरा रिजल्ट है वो पैसिव में, कि तुम्हें पीट दिया गया होता। ओके ओके, अगर मैं बोलूं कि अगर तुम वहां गए होते, इफ यू हैड गॉन देयर, तुम हम सबके साथ होते, यू वुड हैव बीन विद अस। यहां पर मैं स्टेट ऑफ बीइंग दिखा रहा हूं, स्टेट ऑफ बीइंग मेरा रिजल्ट है। यहां तक क्लियर है। एक वुड हैव बीन होता है गाइज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन का मतलब होता है अंदाजा, गेसिंग। जैसे वो शायद उदास रहा होगा, हम इसको भी कह सकते कि ही वुड हैव बीन सैड। हम ऐसा भी कह सकते हैं ही माइट हैव बीन सैड, कोई दिक्कत नहीं है। एक मिनट, आज कीबोर्ड काम नहीं कर रहा। ही माइट हैव बीन सैड, हम ऐसा भी कह सकते हैं ही मे हैव बीन सैड, और हम ऐसा भी कह सकते हैं ही वुड हैव बीन सैड। तो अगर मैं बोलूं कि वो फटीग्ड रहा होगा, वो थका हुआ रहा होगा, वो टायर्ड रहा होगा, तो एडजेक्टिव है थर्ड फॉर्म वाले, तो मैं क्या कहूँगा, अगर वो टायर्ड रहा होगा तो ही वुड हैव बीन टायर्ड। तो उसी प्रकार से यहाँ पर देख लीजिए क्या लिखा है, द ड्राइवर वुड हैव बीन फटीग्ड, वो थका हुआ रहा होगा, एंड डोज्ड ऑफ, और वहाँ पर वो मतलब ऐसे नींद में आ गया होगा, इस वजह से ऐसा हुआ। मोर ओवर, इसके अतिरिक्त द बस वॉज प्लाइंग ऑन द राइट साइड ऑफ द रोड। प्लाइंग मतलब ट्रैवल कर रही थी, चल रही थी, रोड के दाहिनी तरफ चल रही थी, विच इट सेल्फ इज अगेंस्ट द रूल्स, जो अपने आप में रूल के खिलाफ है। एन ऑफिसर सेड, ऐसा ऑफिसर ने कहा। ठीक है जी, आगे देखिए। इनिशियली यानी कि शुरुआत में मिस्टर शेख हैड, शेख है शईक है से, शेख हैड सेड, उन्होंने कहा था, द बस कॉट फायर आफ्टर हिटिंग अ डिवाइडर, यानी कि उन्होंने कहा था कि बस में आग लगी कब, आफ्टर हिटिंग अ डिवाइडर, यानी कि डिवाइडर में हिट करने के बाद, फॉलोइंग अ टायर बर्स्ट। फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, यानी कि टायर के बर्स्ट होने के बाद। ये भी देख लीजिए, फॉलोइंग भी न्यूज़पेपर में बहुत यूज होता है। देखिए
फॉलोइंग का मतलब होता है के बाद, जैसे पुलिस केम फॉलोइंग द इंसिडेंट, यानी कि पुलिस आई इंसिडेंट के बाद, इंसिडेंट के हो जाने पर आ गई। ओके, आई फॉलोइंग द मर्डर, द बॉडी वॉज रश टू द हॉस्पिटल। आई ऐसा हो जाता, तो फॉलोइंग का मतलब है के बाद, ऐसा होने के बाद। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है, तो फॉलोइंग अ टायर बर्स्ट का मतलब है कि टायर बर्स्ट हुआ होगा, उसके बाद ऐसा हुआ। अब कि हाउएवर, फिर भी अ प्रीलिमिनरी या प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन बाय द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट शोड, पास्ट इंडेफिनिट है कि जो शुरुआती जो इन्वेस्टिगेशन हुई है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, उसने दिखाया कि अ टायर बर्स्ट कुड नॉट हैव कॉज्ड द एक्सीडेंट। ये जो कुड नॉट हैव देख रहे हैं ना, ये भी क्या होता है देख लीजिए, कुड हैव के साथ जो थर्ड फॉर्म, ये भी देख लीजिए। देखिए, जब हम कुड हैव के साथ थर्ड फॉर्म यूज करते तो हम कैसे यूज करते हैं? जैसे मैंने बोला कि मैं उसकी जान बचा सकता था, तो मैं कैसे बोलूँगा? आई कुड हैव सेव्ड हिज लाइफ, यू नो, देख रहे हो? ओके, मैं बेटर परफॉर्म कर सकता था, आई कुड हैव परफॉर्म्ड बेटर। लेकिन एक और हमारा कुड हैव होता है, ये कुड हैव के साथ जो V3 होता है, ये भी डाउट को दिखाता है, यानी कि स्पेकुलेशन को दिखाता है। जैसे शायद रवि ने कुर्सी तोड़ी होगी, तो हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि रवि कुड हैव ब्रोकन द चेयर। अब ऐसा लोग नहीं ज़्यादा समझ पाते, उनको लगता है ये कैसा कुड हैव है, वो नहीं समझ पाते, बट ऐसा होता है। तो मैं बोलूँ कि टायर बर्स्ट कुड नॉट हैव कॉज्ड इट, यानी कि टायर बर्स्ट ने इस चीज़ को उत्पन्न नहीं किया होगा, इसका कारण नहीं बना होगा, तो अंदाज़ा है, इसलिए लगाए। देख लीजिए आप यहाँ पर कि जो शुरुआती इन्वेस्टिगेशन है ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के द्वारा, उस इन्वेस्टिगेशन ने दिखाया, शोड, कि अ टायर बर्स्ट कुड नॉट हैव कॉज्ड, उसने ऐसा नहीं किया, कुड नॉट हैव कॉज्ड द एक्सीडेंट, उसने एक्सीडेंट को उत्पन्न नहीं किया होगा। समझ रहे? कुड नॉट हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है। जैसे मैंने आप यहाँ कहा ना, कुड नॉट हैव कॉज्ड, यानी कि उत्पन्न नहीं किया होगा, ऐसा नहीं किया होगा। ठीक है जी, एक्सीडेंट। एज देयर वर नो पीसेज ऑफ रबर, अब वहाँ पर बता रहे हैं कि जैसा कि देयर वर नो पीसेज ऑफ रबर का कोई टुकड़ा नहीं था, और टायर मार्किंग्स एट द सीन, कोई टायर के निशान नहीं थे सीन पर जहाँ पर ये घटना घटी। क्लियर समझ में आ रहा है? आगे देखिए, अ केस वॉज फाइल्ड, ये पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, केस को फाइल किया गया अगेंस्ट द ड्राइवर के खिलाफ, एंड ही हैज़ बीन टेकन इनटू कस्टडी, ये प्रेजेंट परफेक्ट का पैसिव है, उसे कस्टडी में ले लिया गया, कि अभी भी वो कस्टडी में है। ठीक है, with the bodies charred beyond recognition, यानी कि वो बॉडीज जो झुलस गए हैं बियॉन्ड रिकॉग्निशन, यानी कि पहचान से बाहर की अवस्था तक झुलस गए हैं, तो इन झुलसी हुई बॉडी के साथ अथॉरिटीज़ हैव डिसाइडेड, अथॉरिटी ने डिसाइड किया है टू कंडक्ट अ डीएनए टेस्ट, कि वो डीएनए टेस्ट करेंगे। क्यों करेंगे? टू असर्टेन द आइडेंटिटी, असर्टेन का मतलब होता है पता लगाना, ये इन्फिनिटिव है। क्या पर्पस है डीएनए टेस्ट का? वो पता लगाएंगे, क्या लगाएंगे? आइडेंटिटी ऑफ द विक्टिम, कि जिनके साथ ये हादसा हुआ है उनकी पहचान क्या है। वी विल हैंड ओवर द बॉडीज टू द रिलेटिव्स, यानी कि हम बॉडी को सौंप देंगे उनके रिश्तेदारों को आफ्टर द डीएनए आइडेंटिफिकेशन, जब डीएनए की पहचान हो जाएगी उसके बाद, ऐसा पुलिस वाले ने कहा। ठीक है जी, चलिए देखिए, चीफ मिनिस्टर एकनाथ शिंदे एंड हिज डेप्यूटी
देवेंद्र फडणवीस ऑर्डर्ड, ये सब्जेक्ट हो गया, इन दोनों ने ऑर्डर किया अ प्रोब इनटू द एक्सीडेंट। प्रोब का मतलब होता है जांच, कि एक्सीडेंट में जांच ऑर्डर किया, और यहाँ देखिए इनटू का इस्तेमाल होता है। एंड अनाउंस्ड, और इन्होंने अनाउंस किया एन एक्स ग्रेशिया, मतलब एक कॉम्पनसेशन अनाउंस किया ऑफ 5 लाख टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ ईच विक्टिम। 5 लाख रुपए देंगे। अच्छा ये देख रहे, नेक्स्ट ऑफ किन, ये जो नेक्स्ट ऑफ किन है एक छोटा सा मुहावरा है। नेक्स्ट ऑफ किन का मतलब होता है आपके जो रिश्तेदार हैं, ऑफ ईच विक्टिम, तो हर विक्टिम के नेक्स्ट ऑफ किन को, नेक्स्ट ऑफ किन मतलब उनके जो भी जानने वाले लोग होंगे उनको, उनके जो रिश्तेदार होंगे उनको दिया जाएगा 5 लाख रुपए। दे वेंट टू द एक्सीडेंट साइट, वो लोग एक्सीडेंट जहाँ हुआ वहाँ गए, एंड विजिटेड द सर्वाइवर्स, जो लोग बच गए उधर भी विजिट किया, एट द हॉस्पिटल, हॉस्पिटल में। मिस्टर शिंदे सेड, मिस्टर शिंदे ने कहा कि द गवर्नमेंट हैज़ टेकन द एक्सीडेंट सीरियसली, यानी कि गवर्नमेंट ने एक्सीडेंट को बहुत ही सीरियस ले लिया है। सीरियस ले लिया है, एंड स्टेप्स वुड बी टेकन टू प्रिवेंट एक्सीडेंट्स ऑन द एक्सप्रेसवे। यहाँ वुड बी क्यों आया, क्योंकि भाई पास्ट में जब फ्यूचर की बात होगी तो विल बी वुड बी हो जाता है, जो विल बी वाला पैसिव है वुड बी हो जाएगा। उन्होंने कहा कि भाई स्टेप्स वुड बी टेकन टू प्रिवेंट, कुछ स्टेप्स लिए जाएंगे इस तरह के एक्सीडेंट को एक्सप्रेसवे पे रोकने के लिए। ठीक है जी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अनाउंस्ड, उन्होंने भी अनाउंस किया एन एक्स ग्रेशिया ऑफ 2 लाख टू द नेक्स्ट ऑफ किन ऑफ दोज, यानी कि उनके रिश्तेदारों को, दोज हु डाइड इन द एक्सीडेंट, जो एक्सीडेंट में मर गए उनको 2 लाख रुपए मिलेंगे, एंड 50,000 टू ईच ऑफ द इंजर्ड, जो घायल है उनको 50,000 मिलेंगे। ठीक है जी। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू, वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनकर, यूनियन होम मिनिस्टर अमित शाह, दिल्ली चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल, हिज तेलंगाना काउंटरपार्ट के चंद्रशेखर राव एंड अदर लीडर्स फ्रॉम अक्रॉस द कंट्री, इतने सारे जो लीडर्स हैं पूरे देश में, एक्सप्रेस्ड कंडोलेंस टू द bereaved फैमिलीज, उन्होंने जो दुखी, bereaved मतलब जो दुखी परिवार हैं जिनके लोग मर गए हैं उन परिवारों को कॉन्डोलेंस दिया, यानी कि संतावना दी है। ठीक है जी। तो ये कई छोटे छोटे सेंटेंसेस मैंने आपको बता दिया, आई होप कि आपके समझ में आया होगा। ओके ये आपका पूरा का पूरा न्यूज़ है। किसी ने बोला था कि सर पूरा न्यूज़पेपर दिखा देना, हम स्क्रीनशॉट ले लेंगे। स्क्रीनशॉट बहुत छोटा आएगा, ले लो आप। फाइन गाइस, तो मिलते हैं अगले एपिसोड में। टिल देन टेक केयर, कीप प्रैक्टिसिंग एंड हैव फन। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।